क्षिति प्रतिष्ठित नगर के शांतु नामक मंत्री, जिन्होंने अपने ही नगर में एक शत्रुंजय समान भव्य देरासर का निर्माण कराया था, जिसका नाम था शांतु वसी। वे देरासर में रोज जाते थे और तीनों समय दर्शन करते थे। वे एक समय भी दर्शन से चूकते नहीं थे। तब वे एक दिन दर्शन करने गए और तब वहां पर उनकी नजर एक युवा साधु पर पड़ी। एक युवा साधु जो एक वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ हास्य कर रहे थे। शांतु मंत्री ने इस दृश्य को अच्छी तरह से देखा और युवा साधु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शांतु मंत्री उन्हें देख रहे हैं, और शांतु मंत्री उसी समय उनको वंदन करने लगे। और इच्छा में क्षमा समनो जैसे ही बोला, युवा साधु एकदम चौंक गए और उन्होंने देखा कि शांतु मंत्री उन्हें वंदन कर रहे हैं। वे एकदम चौंक गए और वहीं पर स्थिर हो गए। वेश्या भी पीछे जाकर छिप गई और शांतु मंत्री ने उनको विधि पूर्वक वंदन किया और वंदन करके वहां से चले गए। शांतु मंत्री ने उस समय उन साधु को कुछ भी नहीं कहा। वे वहां से विनय पूर्वक उनको वंदन करके चले गए। और उसके बाद वे साधु भगवंत अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस करने लगे। वे सोचने लगे कि मैंने अपनी आचार मर्यादा को भंग कर दिया, मैंने ऐसा क्यों किया। इस तरह से वे अपने आप को बहुत ही लज्जित महसूस करने लगे। अब इस घटना को बहुत ही लंबा समय बीत चुका था। शांतु मंत्री एक बार शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने गए थे। यात्रा करने के बाद वे नीचे एक मुनि भगवंत से मिले। देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि वे मुनि भगवंत बहुत ही भीष्म तपस्वी है, और शांतु मंत्री ने उन मुनि भगवंत को वंदन किया। मुनि भगवंत को वंदन करने के बाद शांतु मंत्री ने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है, आपके गुरु का नाम क्या है? और तब वो मुनि भगवंत ने कहा कि मेरे गुरु तो आप ही हो। तब शांतु मंत्री एकदम चौंक गए। मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आपका शिष्य बनने के भी लायक नहीं हूँ। इस तरह से शांतु मंत्री ने मुनि भगवंत को कहा। तब गुरु भगवंत ने कहा कि आपको याद है कि बहुत समय पहले आपने एक युवा साधु को देखा था, एक वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर वेश्या के साथ हास्य करते हुए। तब शांतु मंत्री ने कहा हाँ मुझे याद है, पर ये उनके किसी कर्मों के कारण उनसे ऐसा हो गया, क्योंकि व्यक्ति के कर्मों के कारण उसका उत्थान पतन तो होता रहता है। और तब वो मुनि भगवंत ने कहा कि वो साधु मैं ही हूँ। आपने उस समय मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे एकदम विनय पूर्वक वंदन करके आप वहाँ से चले गए। बस उसी समय मैं एकदम लज्जित महसूस करने लगा। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ और मुझे अपनी भूल का ख्याल आया और वापस मैं धर्म में स्थिर हुआ। मैंने हेम सूर्य जी महाराज साहब के पास जाकर वापस दीक्षा ली और उनसे आज्ञा लेकर मैं यहाँ पर शत्रुंजय आया हूँ, और यहाँ पर मैं यात्रा करके तपश्चर्या करके अपने आत्मा पर लगे कर्मों का क्षय करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। और सच में आप धन्यवाद के पात्र हो, आप मेरे उपकारी हो, आप मेरे गुरु हो कि आपने उस समय मुझे वंदन करके मुझे अपनी आचार मर्यादा का वापस ख्याल कराया, और इसी आपके ही कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। और तब शांतु मंत्री ने कहा कि गुरु भगवंत महान तो आप हो, क्योंकि मैं तो आज भी यही संसार में हूँ और संसार में भटक रहा हूँ, पर यहाँ आप आकर अपनी आत्मा के लिए इतना कुछ कर रहे हो। महान तो सच में आप हो। और इस तरह से शांतु मंत्री उनको वंदन करके वापस वहाँ से अपने गांव लौट गए, और मुनि भगवंत भी अपनी आराधना में स्थिर होकर उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया। तो ऐसे थे शांतु मंत्री जो इतने धीर गंभीर श्रावक। तो हमें भी उनके जैसा बनने का एक प्रयास करना है। परमात्मा की आज्ञा पर कुछ भी कहो, तुम इच्छा में दुक्कड़म।